सतनाम वाहेगुरु जी। कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक भुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाख। नानक भुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाख। साहिब सतगुरु बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज गुरुदेव दे मुबारक चरण छो प्राप्त मुकद्दस स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल शब्द गुरु कलयुग दे तारनहार गुणा दे भंडार, सारी मानवता नूं प्यार दा एकता दा संदेश दृढ़ाउण वाले सच्चे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज जी दी पवित्र हजूरी विच सजे हुए दीवान विच हाजरियां भरदियां जुड़ बैठे सत्संगी जनों, मालिक दा तरस होया जो गुरु साहिब जी दी गोद विच जुड़न दा सुभाग समा मिलिया। रब्बी बाणी दा फैसला है, पातशाह दे वचन हन कि जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिन्हां उत्ते अकाल पुरख जी ने आप तरस कीता वो सत्संगत रूप में जुड़ते हैं। आप जियां ने जुड़ बैठ के दरगाही उपदेश जिसनों आप गुरबाणी गुरशबद गुरु का उत्तम सिद्धांत कह के जपदे हैं। भाव अमृत बाणी का नितनेम उपरंत रागी सिंघां पासों आसा की वार का कीर्तन शब्द कीर्तन सरवण किया। सो मालिक जी की मर्यादा जो गुरु घर विच जिवें सुनना ते मनन की गल है, ते सुनन तो बाद समझना है विचारन है। विचार अधीन अज दा अमृत वाक गौड़ी राग विच है। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी के उच्चारण किए बचन, तिन्हां दा मूल पाठ गुरु के वजीर साहब पासों बड़े प्यार नाल श्रवण किया।
आओ सतगुरु महाराज अज की प्रेरणा दे रहे ने कि अज साडे वास्ते गुरु का हुक्म है, किवें सतगुरु जीवन सवारन की मर्यादा समझा रहे ने। गुरु के अमृत बचना नाल जुड़ना करिए जी। विचार दी सांझ तो पहलों मनोबिरतियां एकागर करदियां लगाओ हाजरी। फतेह दी प्रवानगी बख्शो, कोई रसना वांझी ना रवे। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन गौड़ी बैरागण महला तीजा। राग गौड़ी है, नाल रागणी बैरागण शामिल है, क्योंकि अलग अलग किस्मां ने गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागण, दखनी किस्म की भी है। ये अलग अलग सरलेख विच हवाले दिते ने। ते सतगुरु जी का यह बचन है। ते श्री गुरु अमरदास साहब पातशाह महला तीजा गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत दे तीसरे स्वरूप सतगुरां की यह उच्चारण की बाणी है। तिन्हां दे मुखार बिंद चों आया अमृत वाक है। गुरबाणी की विचार शैली विच जदों शब्द नूं समझना हुंदा है ते केंद्री भाव रहाओ विच है। अज दे शब्द दे रहाओ नूं पहलां विचारदे हां। सतगुरु की अज दे शब्द विच आधार बख्शदे ने, की टेक बख्शिश करदे ने, की सानू धुरी देंदे ने, जिस दे दुआले ये मुकम्मल शब्द फिर उस नूं समझाउंदा है। सतगुरु कह रहे ने ससुरै पेइयै पिर वसै, कहो कित बिद पाइयै। ससुरै पेइयै, पेइयै का अर्थ है पेका घर। ससुरे शब्द का भाव है सोहरा घर। ये अखरी रूप विच अर्थ ने भी सोहरा घर ते पेका घर, पर इत्थे भाव इसदा इस लोक विच ते परलोक विच। इस दुनिया दे अंदर इसनूं पेका शब्द नाल बाबा जी ने वरतों की है कि ससुरै पेइयै पिर वसै। सोहरे घर विच भी ते इत्थे भी ओ पिर ओ पति मौजूद है, वसदा है। कहो कित बिद पाइयै, पर वो मिलेगा किवें? हुण बड़ा वड्डा एक सवाल है भी जे सब थाई मौजूद है ते मिलेगा किवें? कारण की है कि सानू उस नूं देखण दी नज़र, साडे कोल उस नूं परखण दी जुगत नहीं है। तां गुरु बाबा जी सवालिया गल करदे ने, कहंदे दसो ते सही ए गुरमुख सतसंगी जनो, ए उस प्रीतम नूं मिले होए प्यारिओ, ए सुहाग बनती जीव इस्त्रियो, मैनू दरसाओ। ये ते समझ आ गई भी वो हर जगह बैठा है, वो सब थाई मौजूद है, पर कहो कित बिद पाइयै, वो केड़ी विधि केड़ी जुगत नाल मिलेगा। गल गुरु बाबा जी ने गुरु कोल बैठ के ये अर्ज की है। ते तवज्जो देना, अज असी लोग दुनियावी तल ते वेखदे हां कि सानू दसो जी किवें। साडे कोल भी लोग आके पुछदे आ, असी सौखे रस्ते लभना चाहुंदे हां। और यही कारण है कि सवाल सही गुरु कोलों ना पुछया जावे ते सच जानना अज्ञानी डोब दिंदा है। काचे गुर ते मुक्त ना हुआ। जितना भी अज धर्म के नां ते अडंबर है ना, वो इन सवालों के जवाब विच ही खिलर गया सा। कहो कित बिद पाइयै, 40 पाठ करो जी, 40 दिन यात्रा ते जाओ जी, 40 मस्या ना हो जी, 40 पूर्णमासियां ना लो। कमाल हो गया। क्यों 41वें दिन बाबे ने बूहा बंद कर लेना? असल विच रीत बड़ी वधिया सी। 40 दिन का भाव सी भी सवा महीना कोई निरंतर किसी कारज नूं करदा होवे ना ते एक आदत बन जाती है ते सुभाव विच गल आ जाती है। पर जदों कैलेंडर की तरीक दे उत्ते क्रॉस लगना शुरू हो जाए भी अज 1 दिन, अज 4 दिन, अज 10 दिन, अज 20 दिन हो गए, ते 40वां दिन होंदा है ते रुमाला साहब लैके बाबा जी अरदास करियो, चलिया मुकम्मल हो गया। फिर मेरे वर्गे ने भी कहना भी सच्चे पातशाह इन्हां ते कृपा कर दे, कल नूं उसने आना कोई नहीं, फिर क्या लाभ है?
असल विच आदत पाउण दा ढंग सी, पर कर्म कांड बनिया। फिर खास दिन, खास प्रसाद, खास तरीके बन गए, ते होर लोगों ने चुनिंदा शब्द कढ़े, उन्होंने एक जगह एकत्रित किया ते कहता भी ये वाले शब्द पढ़ो तो जसोखा लभ जाता है। पर एक ओंकार तो लैके मुकम्मल बाणी, सत संगत, ये ज्ञान, ये रहमत, ये गुणा नाल भरपूर है। एक मर्यादक रूप विच नितनेम बनाए गए ने साडे पंज बाणियां दे जाप दी गल है, आसा की वार दी शब्द विचार दी गल, कीर्तन दी गल बात है, पर मुकम्मल बाणी उपदेश कर दी है। पर रो विचार मैं जिहड़ी बेनती रखन लगा कि कहो कित विध पाई है, जदों सवाल होया ते लोग सियाने जिहड़े जिन्होंने पूछया गया उन्होंने वेख्या भी ये चंगा तरीका है, इसनूं आपां गुरु ग्रंथ साहब नाल नहीं जोड़ना, वो अपने नाल जोड़ लेंदे है। जिथों अनमत ते जिथों देहधारी प्रथावां दा प्रसार हो गया ते लोकी उस चीज़ नूं मनदे है, तुर पए। पर गुरु नूं पुछिया सवाल कितना प्यारा है। वैसे तो बहुत सारिया थावां ते सुहागणा नूं सवाल कीता है ते जवाब भी दिता है, सुहागण रूप विच भी जवाब आप दे रहे ने। किते बाबा फरीद साहब दे श्लोक पढ़ो, कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हो करी जितवस आवे कंत, मेरा पति मेरे बस किवें आवे। हुण ये गल किसी बाबे नूं पुछ लो, ने धागा फड़ा देना, उसने कोई तवीत देना है, उसने कोई होर ढंग लुट्टण दा बनाउणा है। पर गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ करदे आ, अमृत बाणी विचों बाबा फरीद नूं सवाल कीता जांदा है ते बाबा फरीद फिर उसदा आप ही जवाब बड़ा प्यारा दिंदे ने। कहंदे ने निवण सो अखर खवण गुण जेहबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवे कंत। उन्होंने कोई दिखावा अडंबर नहीं दसिया, उन्होंने तरीका दिता भी देख तेरे जीवन विच शुभ गुणा दा वास हो गया ते पति तेरे तो दूर नहीं है। उस प्रीतम ने तेनू आप आवाजा मारनिया जे तू अंदरों निर्मल हो जाए। जिमें बाबा कबीर साहब का श्लोक है, बाबा कबीर साहब कहते भी रब नूं मिलन लोग गंगा के किनारे जाके बह गए, उन्होंने इशनान भी उत्ते कीता, उन्होंने डेरा बना लिया, वो उसे जल विच रहिंदे ने, समाधियां लाउंदे ने, पूजा पाठ भी करते नजर आउंदे ने। लेकिन पिंडे नूं धोना मुख कर्म बनाया ते मन मैला ही रहा। ते उन्होंने जिक्र किया है, कबीर गंगा तीर जो घर कर हैं, पीवे निर्मल नीर, बिन घर नाम न मुक्त होए, इयों कह रमे कबीर। फिर बाबा कबीर साहब जी दसो ना मिलेगा किवें? जिवें अज गुरु अमरदास साहब जी सवालिया गल करते बई मौजूद पेके घर विच भी है, मौजूद सोहरे घर विच भी है, मिलेगा किवें? ते बाबा कबीर जी ने अगले श्लोक में जिक्र किया, कहते ने कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। गंगा दे नीर की उदाहरण दी, कहते उस तो सिक्ख्या लै, उत्थे मैले कुचैले भी नहाई जाते हैं पर वह फिर पाक है, फिर पवित्र है, क्योंकि वगदा जल है, वह वगदा है ते पाक है, पाक साफ है, पवित्र है। तू अपने मन नूं इहो जिहा बना। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, ते जिस दिन तू निर्मल हो गए हो चेता रखी पाछे लागो हर फिरै। कहत कबीर कबीर जिसनों दुनिया लभदी वो तैनू आवाजा मारेगा, वो तैनू आप आके मिलेगा। असल विच रब दी ते साडी विथ दा मूल कारण साडे ते रब दे विच अज्ञानता दा पर्दा है जिहड़ा असी आप खड़ा कीता है। असी होर होर अडंबरां विच उलझ गए, रब नूं देखण दी जुगत नहीं आई, ते इसलिए यह सवाल आया ते बाबा जी ने जवाब दिता। बड़ा प्यारा बचन देखो, आप निरंजन अलख है, आपे में लाइए रहाओ। कहंदे जिस प्रीतम नूं, जिस पिर नूं, पति नूं तू लभना चाहुंदी है जीव इस्त्रीए, वो आप निरंजन है, कालख तो परे है।
उस उत्ते माया का विकारां का पदार्थां का प्रभाव नहीं कदे पैंदा। ते अलख है, वो लखिया नहीं जाता भी ना अखां नाल मैं रब नूं देख लवां, बड़ा औखा है। तेरे अंदर जिस दिन उसने प्रगट होना शुरू कर दिता, जिस दिन तेनों समझ आ गई, जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कहा ना, पूप मद जो बास बसत है। आ फुल ने ना, फुल पूप फुल नूं कहंदे, पुष्प पूप मद, मद विच जो बास बसत है, बासना सुगंधी मौजूद है। हुण फुल दे विच सुगंधी है, कोई आके मैं देखनी चाहुंदा दिखाई नहीं दिंदी, वो महसूस की जाती है। सुगंधी अखां दा विषय नहीं है, सुगंधी सूंघण दा विषय ते महसूस करन दा सब्जैक्ट है। इसे तरह काल पुरख है। ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे ने, मुकर माही जैसे छाई, शीशा है, शीशे विच परछावां है, पर परछावां दिख रहा है, उसनूं पकड़ नहीं सकते असीं। सुगंधी है पर देख नहीं सकते असीं, वो विषय होर तरीके दा है। ते गुरुदेव ने कह दिता, तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहते वाहिगुरु अंदर है, उसनूं अपने अंतःकरण विच खोज पड़ताल कर। हुण ये विस्तार है शब्द का भी, वो पड़तालिया पछाणिया माणिया किवें जावे, क्योंकि अलख है, निरंजन है। ते फिर बचन आया, कोई उसनूं याद करदा, आवाज़ां मारदा तुरे ते सही। जिवें बाणी कहती है, कबीर केसो कुकीए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। तू कूक बोल, आवाजा मार, राम सिमर यह है तेरा काज है। तू प्रीतम नू जपना शुरू कर दे। ओ निरंजन ते अलख, ये दोनों अखर भी समझण वाले ने। निरंजन का भाव है भी कालक तो रहत, ते इत्थे कालक तो रहत क्यों वरते है? भाव वो माया नाल नहीं मिलता, वो पैसे नाल नहीं मिलता, क्योंकि उसते असर ही कोई नहीं। बंदा सोचे भी मैं बहुते दमड़े दे दें किसी धार्मिक स्थान नूं ते गुरु खुश हो जाएगा। हो सकता है लैण वाले खुश होण, लेकिन रब नहीं जे खुश होंदा। बाणी दा बचन है, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, क्योंकि निरंजन है, वो कालक तो रहता है, उसते माया का कोई प्रभाव नहीं। अलख भी है, वो लखिया नहीं जाता, वो पछाणिया बाहरों देखिया नहीं जा सकता उपरी नज़रां नाल। फिर अरदास बाबा जी जे इहो जे गुण ने फिर मिलेगा किवें? कहंदे आपे मिलाइए, वो आप ही किसी ते तरस कर दिता ते उसनूं मिल लैंदा है, आप मिलाउंदा है। ते मिलन दी जुगत भी उसने बनाई है। रोज बचन पढ़दे हां मूल मंत्र विच, गुर प्रसाद, गुरु की कृपा के द्वारा, गुरु की रहमत नाल मिलदा है। हुण बाकी दे शब्द विच गुरु की कृपा मेहरामत किवें वरतदी है, वो सारा विस्तार कीता। कहंदे हन पेई अड़े दिन चार हैं, हर हर लिख पाया। पेई अड़े पेके घर विच हर मनुख 4 दिन वास्ते आया है। 4 दिन आम एक साडा समाजिक बोला भी है कि बच्ची जमी कहते ने पराया धन है। ते गुरु ने बचन भी कहने सबना साहुर है वंजना सम्मुख लावण हार। इत्थे 4 दिन लई आए हैं, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। बहुत सारे वचन ने इस पर थाए कि बंदा भावें अमीर है गरीब है, ये शब्द ते आया है उन्हां धनाड़ लोकां लई जेड़े अपने हुक्म चलाउंदे सन, जिसदा कीर्तन भी हुणे सरवण कीता ना, हुक्म कीए मन भावदे। 4 दिन की गल है, ये 4 दिन की जिंदगी है। उस गल नूं समझाउंदे भी पेईड़ है दिन 4 है, हर हर लिख पाया। और ये गल रब वल्लों निश्चित की हुई है। अकाल पुरख नूं मिलण लई ये नुकता बड़ा जरूरी जे, चेता करियो। गुरु तेग बहादुर बापू जी दे बचन पढ़दे हैं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जदों पेके घर विच है ही 4 दिन लई, ते फिर चिंता किहड़ी गल दी करनी है?
ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਨਹਿਰ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਲਾਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਡਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਆਹੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਏ ਗੁਣਨ ਕੇ ਮਾਨੀਏ। ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਨਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਡਲੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਹਾ ਘਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਗਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਘਟ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੇਵਕੜੇ ਗੁਣ ਸੰਭਲੈ ਸਾਹੂਰੈ ਵਾਸ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇ, ਅਗਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੇਵਕੜੇ ਗੁਣ ਸੰਭਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਬਦਲ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
तू उस देश जोगा कुछ ते कर लै, उस घर जोगा कुछ ते कमा लै, कुछ ते हुनर अपने गले विच पा लै, ताकि उत्थे जाके तैनू बेइज्जत ना होना पवे। इसलिए सवाल जिहड़ा कीता गया उस दे उत्तर विच जवाब विच गल करदे ने, पेवकड़े गुण समलै साहुरै वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। फिर जिन्हां दे मन नूं अकाल पुरख वाहिगुरु प्यारा लगन लग पैंदा है ना, भा जांदा है, फिर वो गुरु दी शरण पै के गुरु दे हुक्म विच रह के सहज विच समा जांदे है। थोड़ा जा इतिहास दा एक पत्रा वाचीए। गुरु दे ज्ञान दी बरकत नाल मनुख किवें सहज विच आंदा है। सब तो पहला गुण है, आपां गुरबाणी नूं देखो सारियां ने मत्था टेकिया, भावें सानू गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी कईयां नूं पढ़नी भी नहीं आती, जो कि बड़ी माड़ी गल है। जिस गुरु नूं मत्था टेकदे आ उस गुरु की बोली नाल ही प्यार ना होवे। हुण गुरु धारण कर लो तुसी किसी दूसरी भाषा का, रोज जाओ, रोज बैठो, रोज प्रवचन करता होवे ते तुसी घर आओ ते तुहानू कोई पूछे तैनू ते बड़ा चिर हो गया भी उस फलाने गुरु नूं धारण कीते आ, उस गुरु तो सिੱਖਿਆ कुछ, ते तुहाडा जवाब होएगा नहीं मैनू उसकी भाषा तो आंदी कोई नहीं। ते हर बंदा हंसेगा कि तू फिर लैन क्या जाना है, तू सीखण की जाना है। ते खिमा करियो सानू गुरु ग्रंथ साहब जी लई भी अज ऐसा ही कुछ वरतना पै रहा है। सानू गुरमुखी अखर नहीं पता, सानू गुरु दे ज्ञान नूं समझण वास्ते अपनी सुरत अपना ध्यान इधर जोड़न वास्ते गुरु की बोली भी जाननी चाहिए है ना। हुण ग्रंथी सिंह पाठी सिंह पाठ करके सुना दिंदा है ते अज ते ये अजे नौजवान बच्चे नूं किते सवाल करो, पुत्तर आ वेखी पाठ कित्थे पहुंचे है, किन्ने अंक ते पाठ है, ते ओह ना लिख के ले आंदा है, कहंदा जी मैनूं पता नहीं पर इंज इंज कुछ लिखिया होया सी। ते फिर की प्राप्ति करना चाहुंदे आ गुरु तो जिसकी बोली दा नाल प्यार ही कोई नहीं। ये जिहड़े बोल ने कि असी गुरु तो गुण सीखने हैं, तो गुण तां पता लगणगे जे गुरु की बोली आंदी होएगी। जे गुरु के ज्ञान नूं लैणा है तो गुरु के उपदेश नाल प्रीत बनाओ। इतिहास की गल सांझी करन लगा सा। एक बहुत ही महान शख्सियत का इतिहास भी जिक्र बाबा नानक जी के समय पढ़ते हैं, जिन्हां दी प्रेरणा किते ना किते बाबा लैणा जी नूं प्राप्त हुई। उन्हां दा नाम है भाई सिंहा जी। भाई सिंहा जी एक ऐसी अद्भुत शख्सियत ने, क्योंकि बहुत सारा इतिहास, बहुत सारे गुरमुखां दा गुरसिखां दा जीवन असी केवल नावां विच ही पढ़ के एक पासे कर दिंदे। सिंहा जी होए ने, भाई भगीरथ जी होए ने, भाई मनसुख जी होए ने, पर जे इन्हां दे जीवन नूं पड़तालो ना पता लगदा है ये किड्डियां महान शख्सियतां सन। ते भाई सिंहा जी गुरु नानक दे कलाम नूं पढ़न वाले ने, बाणी नाल जुड़े हुए ने, गुरु नानक दी संगत भी कीती ते उत्तों बाणी प्राप्त कर लई, शब्द मिले, उपदेश मिलिया, गुरु दी कमाई करदे है। ते भाई लैणा जी, बाबा लैणा जी दी दुकान सी। धार्मिक सन पर पिता जी तो बाद आप जी ने हट्टी की, दुकान की। अज दी बोली च कह लो भी करियाने का समान वेचदे सन। ये भाई सिंहा जी रोज शाम वेले आउंदे है ते थोड़े जे पैसे हुंदे ने ते कहंदे भी 2 डंग जोगा आटा ते दाल दे दिओ। 19 की दिहाड़ी पा पैंदी सी उन्हां नूं, उसदा आटा दाल लैंदे ने ते अपने घर चले जांदे। हुण यही क्रिया चलदी है, यही रोज दा नेम चलदा सी। एक दिन की होया कि वो आए ने ते जेड़ा ग्राहक पक्का होवे ना रोज दा, ते दुकानदार दे ज़हन विच भी हुंदा है भी वो फलाना बंदा रोज आटा दाल लैके जांदा है। समझ सी भी मजदूर बंदा है, दिहाड़ीदार बंदा है, जितना क कमांदा है 2 समय दा लै जांदा, भी रात जोगा ते सवेर जोगा। हुण वो नहीं आए, एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, ते मन विच बेचैनी होई भी सुख होवे। ते फिर अपने आप नूं सवाल करदे भी मैं ना ते मुल ज़्यादा लगाना,
ना मैं घट वस्तु तोलदा, सौदा भी वधिया वेचदा, भी किते ग्राहक टुटण दे कारण ने भी समान थोड़ा दिता, पैसे ज़्यादा ले ले, अपने आप विच ही अपने वास्ते भी चिंतन करते भी मैं गलत भी कुछ नहीं किया, पर वो आंदे क्यों नहीं। ते तीजे दिन की वेखदे वो तुरे आ रहे है, लेकिन वो नेड़े आए, उन्होंने अदब मान किया ते लंघ गए हंस के, दुकान ते रुके नहीं, होर बेचैनी वध गई भी मेरा ग्राहक टुट गया लगता है। एक दो दिन वो फिर ना उस पास्यों आए, तो पंजवें दिन जाके किधरे वो दुकान ते आए, तो रूटीन वांगू पैसे फड़ाए, कहते जी आटा ते दाल दे दिओ। हुण भाई लैणा जी बाबा जी दे मन विच एक गल तुर पई कि मैं कितना माड़ा, मैं अपनी दुकानदारी की चिंता की है, मैनू जापदा इस बंदे नू कम नहीं मिलिया, इस दे घर रोटी जोगे पैसे नहीं सन, समान नहीं सी, ये तो कई दिन दे भुखे ने। ते मन विच आया क्यों ना मैं अपने वालों कोशिश करा। आप जी ने दाल ते आटा तोल दिया, उस विच थोड़ा जा वाधू पा के ते फड़ाया ना जदों, ते भाई सिंहा जी ने जदों अपना थैला चुकया ते उत्थे ही रख दिता। कहन लगे भाई साहब ये जेड़ा समान देन लगे जे ना, ये जेड़ा मेरे वास्ते तुसी अपनी दया विच पाई है, मैनू थोड़ी दया की लोड़ नहीं, मैनू थोड़ी दया की लोड़ नहीं, मैनू गुरु नानक का उपदेश मिले ते रब ते मैं भरोसा रखदा, जिन्नी क मेरी कमाई है, जितना क मैं समान रोज खड़ना, मैनू भार दा पता है, अज ये वाधू विच पाता है, जितनी क अपनी दया पाई जे विच कढ़ लो, मैनू थोड़ी दया नहीं चाहिए, मैं किसी बंदे दा दिता नहीं खांदा, मैं रब दा दिता खाना है। उसने मेहनत करन दी जुगत दी, 4 पैसे आए ने, राशन दे दिओ ते मैं चला। तुर गए राशन लेके। पिछे भाई लैणा जी चिंता विच ने कि कितना कमाल दा जीवन है, अजे गुरु नानक नूं मेल नहीं सी होया, सोचते है कमाल है, ऐसा भी जीवन हो सकता है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा, ये जिहड़ा बचन है कि गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया, जेड़े वाकई गुरमुख हुंदे ने, जेड़े सहज वाले हुंदे ने, जिन्हां दी दरगाह विच कदर पैंदी है, जेड़े इत्थे कमाई करदे वो कैसे हुंदे है। हुण भाई लैणा जी मगर मगर तुर गए, छेती छेती दुकान वधा के कि मैं देखा तो सही कि ये थोड़ी जी दाल थोड़े जे आटे नाल घर दे जियां नूं किवें रोटी देणगे। ते जाके ना उन्हां दे घर तो बाहर बार खड़े हो गए, खड़े ने, सुनदे कन ला के भी अंदर की गल हुंदी है। रोटी बनी, दाल बनी, अंदरों एक आवाज़ आती है एक बीबी दी, वो उच्ची आवाज़ मार के कहती है जी प्रशादा तैयार होया है, आओ 3 प्रशादे बने, आपां छकीए बैठ के। ते ये दोनों जी बैठे ने, टुटिया जा दरवाजा है, बाहर भाई लैणा जी नज़र मारते ने कि वो दोनों जी अजे बैठे, ते वो घर की सुवाणी आखदी है आ 2 प्रशादे तुसी छक लो, मैं एक छक लैनी आ। वो कहते जी क्यों, तुसी एक क्यों छकना है? कहन लगे इस घर विच 4-5 दिन तो प्रशादा नहीं बनिया, ना मैनू चुल्हा जगाना पिया, ना मैनू भांडे मांजने पे, ना मैं कोई काम किया, मैं तो महारानी वांग रही हाँ, तुसी बल्कि बाहर थकदे सो, जांदे सो, कमकार लभदे सी। ठीक है रब ने काम नहीं दिता, पर तुसी मेहनत की, तुहानू रोटी की ज़्यादा लोड़ है, तुसी 2 छक लो, मैं एक छकदी हाँ। जीवन वेखो, इस दुनिया विच सिख दा किरदार कैसा होना चाहिए। ते अजे ये दोवें जने गल्लां ही कर रहे सन, एक बंदा आया ते बूआ खड़का के कहंदा बड़ी भुख लगी है, रोटी खवाओ, प्रशादा छकाओ। ये दोनों खुश हो गए, ये दोनों उठे, थाल रखिया, एक प्रशादा ते जो दाल सी उन्होंने पा के दिती, नाल खड़े हो गए हाथ जोड़ के, कहंदे सच्चे पातशाह बाबा नानक जी आप जी दा कोटान कोट शुक्र है, तुसी बड़ा तरस कीता है, अज मैनू अपनी जिंदगी विच सारे कर्म जेड़े तुसी हुक्म कीते है वो कमाण दा सुभाग मिलिया। मैं किरत भी कर आया, मैं नाम भी जपिया है, ते मैं हुण वंड के भी छकण लगा। ते वो जिहड़ा भुखा बंदा सी ना, एक होर बेनती करदे हैं इत्थे, जिहड़े भुखे है ना वो किसी दूसरे की भुख नूं समझदे है। रजिया बंदा भुख नहीं जे समझिया करदा। आपो अपने घरां वल नज़र मार के वेख लो,
साडे घर दे डस्टबिन विच किसी दे ब्रैड पिया होएगा जी, एक्सपायर हो गया, ये कई दिन का पिया जी, ये दाल प्रशादा मैं नहीं खाना, वो सुट दिने आ। पर उन्होंने पुछ के वेखियो जिहड़े उस डस्टबिन विचों कढ के छकदे आ कि रोटी की कदर की हुंदी है, भुख दा दर्द की हुंदा है। बंदा अज ना किते थिड़किया पिया अपने सच्चे मार्ग तो। खैर उसने एक प्रशादा दिता, छकिया, ते वो भी सोचदा भी सामने प्लेट विच दो प्रशादे है, ते एक खा लैणगे, मैं एक छक लैना। एक छकण तो बाद उठन लगे ते भाई सिंह जी ने चक के दूजा भी रख दिता, कहते जी खोर छक लो। हुण मन विच आया भी दूजा ते छक लेना, हुण तीजा नहीं जे मैं लेना। ते उन्होंने छेती नाल प्रशादा छकिया ते प्लेट चक के पासे रखी, कहते भी गुरमुखो तुहाडा बड़ा शुक्र है, तुसी मैनू भुखे नूं रजाया है, रब तुहाडा भला करे, जिसनों मनदे हो तुहाडे ते रहमतां करे। ये बोल दो बाहर चला गया। इन्हां दोनों जियां ने वो एक प्रशादा अद्धा अद्धा वंड के छकिया। तां भाई लैणा जी आ गए अंदर ते कहंदे प्यारिया ये सबर, ये धीरज, ये संतोख कित्थों लिया? कहंदे गुरु नानक तो लिया। ये मैनू गुरु नानक दे कलाम ने, उपदेश ने संतोख दिता है। ते मैं बेनती करा आपां मत्था टेकदे हां गुरु नानक नूं रोज। गुरु ग्रंथ साहब दी जोत है, 10 पातशाहियां दी जोत है ना। पर कमाल एक जपजी भी पढ़ लेने पर संतोख नहीं आया, क्योंकि सानू असल विच सुख साधना चों लैण दी आदत पै गई, गुरु दे उपदेश चों सुख नहीं असी लोचदे। ते जदों तक वो सुख नहीं मिलेगा उदों तक सानू उस मालिक दे घर विच शोभा नहीं मिल सकती। ये अज दा ये विषय देखो, गुरमुख सहज समाणिया हार हार मन भाया। ते इसलिए अपने मन नूं संबोधन करो। आनंद साहब पढ़िया जाना, हुण नितनेम विच भी पढ़दे आ, मन नूं संबोधन करदे आ ना, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो। तू सदा रहो हर नाले, तू सदा रहो हर नाले, तू ये आप मन नूं समझाना है, क्योंकि गुरु अमरदास साहब समझाने की जुगत दे रहे हैं। अज इत्थे भी गुरु अमरदास साहब ही बोल रहे हैं। असी खाने आ, मेरा मन किया मैं खा लिया, मेरा मन किया मैं पा लिया, मेरा मन किया मैं घूमन चला गया, हर गल मन दी मनदे आ। ते गुरु बाबा जी कहते ओ भलिया सारी जिंदगी मन दी मनदा किते गुरु ग्रंथ साहब की गोद विच आके अपने मन नूं इक्को गल मना लै, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल। मैं सदा तेरी गल मन्नी, तू एक बारी गुरु को आके मेरी ए बेनती सुन ते गुरु दा उपदेश मन लै। गुरु दा उपदेश की है, कहंदे आपे ही प्रभ दे मत, मन दी नहीं मैं सुननी, मैनू मेरा गुरु मत बख्शदा है। हर नाम ते आई है ते जिन्हां नूं मत दिंदा ओही नाम जपदे है। फिर इसलिए हुक्म है ना गुरु का, गुर की मत तू लेहे ए आने, भगत बिना बहुत डूबे स्याने। बिना गुरु की मत तो रस्ता नहीं जे सच दा लभदा। इस करके आपे ही प्रभ दे मत, हर नाम ते आई है, वड भागी सतगुर मिले, मुख अमृत पाई है। जेड़ा सच्चे रब नाल जोड़दा है वह गुरु है। ते गुरु किस नूं मिलदा है? वडभागियां नूं। आप जी जुड़े हो ना गुरु ग्रंथ साहब कोल, मत्था टेकिया ना सच्चे पातशाह महाराज नूं। ये तो एक बाहरला ते गुरु मिलन दा तरीका है, जो गुर कहे सोई भल मानो। गुरु नूं मिलन दा ढंग है, अपने गुर मिल रही है, अमृत गई है। हुण मैं सारा दिन गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बैठा, मैं सारा दिन चोर साहब की सेवा करा, सारा दिन चोर बरदारी करन तो बाद शामां नूं जाके मैं मान दियां हंकार दियां ते ओ गल्लां ते ओ कर्म करा जिहड़े गुरु नूं भाउंदे कोई नहीं। ये खिमा करियो, मेरा कीता होया किते प्रवान नहीं होना।
गुरु नूं मनण दा, गुरु दे हुकम विच जुड़न दा तरीका है जिहड़ा गुरु दे बोलां नूं कमा जांदा है। नहीं तो पिरथी चंद जी भी नाल ही रहिंदे है ते गुरु अर्जन साहब भी नाल ही रहिंदे है। गुरु रामदास साहब पातशाह दी उस परिवार विच, उस घर विच दोनों ही पुत्र ने, पर एक कित्थे है ते एक कित्थे है। एक ने गुरु की गल मन्नी ते एक ने गुरु नूं मनाना चाहया। एक कहंदा मेरी मनो जी, जे मैं ना होवां ते संगत नूं कौन देखेगा। बस यही कारण है कि सानू गुरु की प्राप्ति सही ढंग विच नहीं हो पा रही। असी बाहरों गुरु को लाने आ, बाहरों भी चले जाने आ। खिमा करियो, जदों तक अंदर रब नहीं, जदों तक उसका प्यार नहीं, उदों तक कुछ नहीं जे मिलता। दो तरीके ने रब के रस्ते ते जीवन नूं मनुख अपने नूं दुनियावी रूप भी सवारदा है ते अध्यात्मकता विच भी सवारदा है। जिथे केवल मत चलती है ना साडी, उत्थे चलीए होणगे। जिथे मत चलती है उत्थे दिखावे दे कर्म होणगे। जिथे मन की प्रीत गुरु नाल पएगी, क्योंकि रब ना दिल दा मन दा विशा बन जाएगा। फिर दिमाग विच चतुराइयां ने, दिमाग विच सियाणपा ने, ते मन भोला है। इस करके अपने मन नूं गुरु को लियाउणा है। मन कर कबू ना हर गुण गायो। मन करके नहीं ना जुड़िया, कारण ते यह है। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चे आ, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। अपने मन नूं गुरु चरणां च टिकाउणा है, फिर बरकत होवेगी। होमै दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाई है। फिर होमै मिट जाएगी, क्योंकि पता लग जाएगा करता करीम सोई, राजक रहीम ओई, दूसर ना भेद कोई, भूल ब्रह्म मानवो। सहज ताई आएगा ना, दुबदा ताई नसेगी। अज ते दुबदा है कि मैं कीता है, असी करते हाँ, साडे तो बिना किवें हो सकता है। पर कदे मुहम्मद इकबाल की गल मैं बड़ी बारी इत्थों भी सांझी की है। मुहम्मद इकबाल सूफियाना अंदाज विच एक वार्तक गल लिखते हैं बड़े प्यार नाल। वो कहते ने एक बंदा खुदा नाल लड़ाई पिया करता है। खुदा नूं कहंदा है कि मैनू बड़ा दुख हुंदा है कि लोग तैनू सिजदे करते हैं, तेरा नाम जपदे है, ते दुख इस गल दा हुंदा भी मैं भी बड़ा कुछ करदा, मैनू नहीं जपदे। ते आकाशवाणी हो गई, इल्हाम होया कि जे तेरे मन विच ते मेरे शरीके दी गल है ते मैनू दस भी तू की करदा है। ते बंदा गिनाउण लग पिया, कहंदा रब जी तुसी पहाड़ बनाए, मैं पहाड़ां विचों दी रस्ते लंघा ले। तू दरिया बनाए, मैं दरियावां ते सियाणप वरती पुल बना के किनारे नेड़े कर ले। तू पत्थर बनाया, मैं विचों शीशा कढ़ लिया। तू लक्कड़ पेड़ बनाए, मैं सोना फर्नीचर बनाया। ते रब जी हंस के कहंदे वाकई भी जो तू बोल रहा है, जो तेरी सोच है वाकई बहुत अच्छी है। पर मैं तेनू पूछना चाहना, जे पहाड़ ना होंदे, जे पत्थर ना होंदा, जे लक्कड़ ना होंदी, जे दरिया ना होंदे, तू फिर की करदा। चल जे फिर भी कोई अहंकार दी गल है ते मैनू सवाल दा जवाब दे, जे मैं तेनू ना बनांदा फिर तू की करदा। सानू रब ने बनाया है, पढ़ी जा रहे हैं। रमैया के गुंचेत परानी, कवन मूल ते कवन दिष्टानी, जिंतु साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। पर होमे फिर खड़ी है, मैं कीता है, असी करते हैं, साडे तो बिना नहीं होना। फिर रब किवें मिलेगा? प्रीतम है पर नहीं मिल रहा, नेड़े है पर नहीं नजर आ रहा। सब आपे आप वरतदा, आपे नाए लाई है। पर जिन्हां ते ओह तरस कर दिंदा है, हुक्म मनण वाले हैं ते उन्हां नूं अपने नाल जोड़ लैंदा है, आप ही प्रगट हो जाता है। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान एआणे। जिहड़े मनमुख ने वो अहंकार विच ने, गर्भ विच ने, उन्होंने रब नहीं मिलता, क्योंकि वो गुरु दे नेड़े नहीं जाते, उन्होंने कोल ज्ञान नहीं है। सतगुर सेवा ना कर हैं फिर पछताने। वो गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु के हुक्म विच नहीं चलते, उन्हों की जिंदगी च मुड़ मुड़ पछतावा रहिंदा है। गर्भ जोनी वास पाएंदे, गर्भे गल जाने। वो गर्भ जून विच ही रहिंदे ने। गर्भ जून की आवागमन बनिया रहिंदा है। उन्हां दा जन्म हुंदा है, उन्हां दी फिर मौत हो जाती है, वो जूना बदली जाते ने। वो फिर रब विच अभेद नहीं। अभेद कौन है? गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले आ।
परवान कौन है? जिन्हां ने सेविया है, सिमरिया है, वो कबूल पै गए, वो अभेद हो गए। जिन्हां ने नाम ध्याया, हुक्म कमाया, ते पातशाह जी कहते ने मेरे करते एवें भावदा मनमुख परमाणे। मेरे रब जी नूं यही रीत भाउंदी है कि जिहड़े मनमुख ने वो जन्म मरण विच ही पए रहणगे। क्योंकि असंख चोर हराम खोर भी ने, असंख गलबड़ हत्या कमाई, असंख पापी पाप कर जाए, वो इस रस्ते पै जाते, वो फिर नाम दे मार्ग ते नहीं चलते, जिस कारण उन्हां दी जिंदगी नूं खुआरी मिलती है। हर बिन बैल बिराने हुई है, जूना दा चक्कर है। रब दी इबादत तो बिना खुआर, इस करके मेरा हर प्रभ लेख लिखाया, धुर मस्तक पूरा। मेरे करते ने दरगाह तो एक सच्चा लेख जीवां दे उत्ते पाया है। वो लेख है जिहड़े गुरमुख ने वो अभेद होणगे। ये पूरा लेख है, ये पूरन अटल सच्चाई भाव लिखी है। हर हर नाम ध्याया, भेटिया गुरसूरा। जिन्होंने पूरा गुरु सूरमा गुरु मिलिया, वो हरि दा जाप करते ने, वो फिर परमेश्वर विच भी अभेद होंदे ने। क्योंकि गुरु मिलन दी देर है। जिन्होंने गुरु मिलता है, शब्द पढ़ते हैं ना, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं मिलाण वाला बसीठ दा आखरी अर्थ विचोला, वकील। हरी दरगाह दा विचोला, रब दे घर दा विचोला कौन है? सतगुरु। हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा कट्टे होमै रोग, वो वाहिगुरु दा नाम जपाउंदे ने ते होमै दे रोग कटदे है। नानक सतगुर तिन्हां मिलाया, जिन्हां धुरे पिया संजोग। कहंदे हे नानक, सच्चा सतगुरु ते उन्हां नूं ही मिलदा है जिन्हां नूं रब ने मस्तक पूरा लेख धुरों पाया है, वो गुरु को लांदे है। आखिरी पंक्तियां ने, मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदप बीरा। जो गुरमुख हो गए, जेड़े गुरु दे हुक्म विच आ गए, सतगुरु कहंदे ने उन्हां दी अवस्था है। वो कहंदे मेरा पिता भी, मेरी माता भी, मेरा बंदप रिश्तेदार, मेरा वीर, सब कुछ वाहिगुरु ते उसदा नाम है। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदप बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। कीरा शब्द का अर्थ है कीड़ा, ते कीड़े का भाव इत्थे लिया निमाना, बहुत आजिज, बहुत नीवा, बहुत निक्का, बहुत छोटा। कहते नानक गरीब, नानक बहुत छोटे पद्धर ते खड़दा है, माड़ा है, पर मालिका मैनू भरोसा है कि तू मिला लेना है, अपने नाल बख्श लेना है, ते जोड़ लेना, कृपा कर। एहो जी अरदास करिए निमाणे होके। होए निमाना ढह पवै दरगाह मान, निमाना पावै, वो अवस्था बाबा जी दे रहे ने। सो सतगुरु कृपा करन, मेहरामत करन साडे ते। जो अज दा ये पावन शब्द है, जिस दा केंद्री भाव कि ससुरै पई है फिर वसै कौ कितबिद पाई है, वो वस रहा नाल मिलेगा किवें? गुरु वाले बनो, अमृत छको, नितनेमी होवो, अमृत बाणी का पाठ सहज पाठ करो, आप बाणी नूं समझण दी कोशिश करो, और जितना गुरु नाल प्यार बनता जाएगा, तिवें तिवें उसकी गलवकड़ी खुलेगी ते सानू अपने नाल जोड़ेगा। और जिहड़ा गुरु की गोद आया वो परवान हो जाता है। सतगुरु कृपा करन, मेरामत करन, साडा जन्म साडा जीवन ताही सकारत है। इतने बचन प्रवान करने, होइयां बेअंत भुलां ना चितारनियां। फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।